जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही एक बार बताएंगे जो 3 कक्षाएं हम अभी तक कर चुके हैं, क्या उनका आप थोड़ा-थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं भाई? अपना खुद का टारगेट बना के एक रिवीजन करते रहिए। क्लास में हम प्रयास करते हैं चीज़ों को याद करने का, ठीक है? और ऐसे ही आज हम क्लास में करने वाले हैं आपका कुछ संगीत वाद्य यंत्रों को याद। उसके बाद में हम वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख कलाकार जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस भी पूछे गए, हर बार एसएससी पूछती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है? तो उसको शुरू करेंगे हम। आज एक क्रम से याद करेंगे। क्रम से याद करने का मतलब है सबसे पहले हम उसमें याद करेंगे आपका, इसमें 20 वाद्य यंत्र हैं। और जो आपके पास नोट्स होंगे ना, उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हैं भाई, थोड़ी सी याद रख लेना। थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो अगर आपको लगता है कि ऐड करने योग्य है तो आप ऐड करें ज़रूर। अपना नोट्स लेकर बैठे हो या बुक में या कहीं भी आप लिखते हैं। और आप सबको साथ ही हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गणतंत्र दिवस है जो हमको याद दिलाता है दोस्त हमारे संविधान के बारे में, ठीक है? हमारे गणतंत्र के बारे में, जो हमको बताता है कि गण अर्थात लोगों का शासन। हमारे देश की परिभाषा यही है कि हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जिसको पास बहुत साधन है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसी चीज़ हमारे यहाँ लागू नहीं होती है। हमारे यहाँ सामान्य नागरिक कहीं भी पहुँच सकता है, किसी भी पद पर पहुँच सकता है और कितनी भी तरक्की कर सकता है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, जिसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है साथी? तो वाद्य यंत्र की बात पर चलते हैं। वाद्य यंत्र होते हैं कुछ वाद्य यंत्रों का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो समझते हो, बारात में पौ 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 ऐसे। तो आपने भी सीटी बजाई होगी, सीटी बजाई होगी ऐसे। कुछ भी कुछ ना कुछ तो वाद्य यंत्र है। आपने बाजा देखा होगा, ढोल वाले देखे होंगे आप। मतलब ये जो म्यूजिक को उत्पन्न करने वाले हैं, इनको बोलते हैं हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इनको हम बोलते हैं वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र का संबंध किसी किसी राज्य से भी है, उस राज्य ने अपना ऑफिशियल भी बना रखा है, ध्यान से देखेंगे। पैना कहाँ का है भाई? मणिपुर का। पोनु योक्सी है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? आपका अलगोजा, कमाईचा, मोरचंग ये राजस्थान के हैं। चिंकारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। चिंकारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश। देखना, याद रख लेना। पैन क्या बोलोगे? पैना कौन है? मणि पैनी रहती है। मणि मैंने बोला पूरी स्टैटिक जीके में हम किसको बोलेंगे? डायमंड को। किसको बोलेंगे? डायमंड को बोलेंगे। डायमंड आपने देखा? डायमंड का आपने हमेशा कभी चित्र देखा हो तो डायमंड आपको कैसा दिखाया गया बचपन से आज तक? ऐसा ही तो डायमंड दिखाते हैं भाई, नहीं दिखाते? डायमंड इस शेप का दिखाते हैं? नहीं जी भैया। तो डायमंड कैसा होता है? ऊपर से पैना होता है। मणि कैसी होती है? ऊपर से पैनी होती है, नुकीली होती है। कोनु योक्सी। अरुण कह रहा था आंचल से यू आर योक्सी, ऐसा बोल रहा कुछ उससे। यह सोच लो अरुण की घरवाली है आंचल, उसकी चौकसी रखता है। चौकसी मतलब ध्यान रखता है उस पर, चौकसी। तो योक्सी याद रखेंगे, ठीक है? अलगोजा। राजा कह रहा मेरे स्थान से अलग हो जा, अलग हो जा, नहीं तो भाई मार दूंगा तुझे मेरे स्थान के पास आया तो। पर राजा को कुर्सी बचानी। भाई कोई किसी ने कहा कि मोरचंग ही याद करना, मारचंग याद रख लो। मारचंग। तो राजस्थान क्या कह रहा? राजा कह रहा अलग हो जा मेरे स्थान से, नहीं तो मार दूंगा। और फिर अगर मेरे स्थान के पास आया ना तो उससे काम और कराऊंगा। काम। तो काम से क्या याद रखेंगे? कामाईचा, मारचंग, अलग हो जा। चिंकारा मध्य प्रदेश। अच्छा मुझे बताओ, अभी टाइगर कहाँ पर आए थे भारत में? चीता कहाँ पर लाए गए थे? तो आप कहेंगे भैया चीता आए थे हमारे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और चीता खाता है क्या भाई? चिंकारा। चिंकारा को खा जाता है। और चिंकारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अब समझना भाई, आंसर देने का बस प्रयास करना और एक एक बार आप याद करना। जरूर याद होंगे, ऐसा हो नहीं सकता साथी। बोलो, प्रयास करें कि एक बार बोलेंगे फिर दोबारा से बोलेंगे। अभी नहीं बोलूंगा मैं वापस तुमसे पूछूंगा इनको आकर के अभी। एक तारा। भाई एक तारा थे, एक तारा थे कौन? हमारे आज भी हैं। वो कौन बोलोगे? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक तारे थे, ठीक है? महुरी और धेनुका कहाँ का है? महुरी और धेनुका ओडिशा के, ओडिशा के। हुआंग सबसे ज्यादा पूछा है एसएससी ने, महुरी और धेनुका। हुआंग मिजोरम का है, ठीक है?
पावा तुरी बंगाल, क्या बोलोगे भाई, गुजरात के। पेपा टोका कोगोना आसाम। भुआंग और सिंगा कहाँ के हैं भाई, झारखंड के हैं। कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। देखना, एकतारा महाराष्ट्र में थे। एकतारा कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओ दिशा पटानी जो है ना, दिशा पटानी को जानते हो ना, ओ दिशा पटानी ढंग का कुछ नहीं पहनती, कुछ नहीं पहनती ढंग का, याद रख लेना, ढंग का नहीं पहनती वो बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। महुरी, क्या बोलोगे, महुरी, किसी से बोल रहा है। मजे आगे कुछ खाने में, खुआंग, खुआंग, कुछ खुआया उसने तुमको, कुछ खवाया, तो कुछ क्या बोलेंगे, मजे आ गए कुछ खुआंग, खाने में कुछ। गुजरात पावा तुरी बंगाल। पौआ लेके तेरे बंगले पर आज गुजारेंगे रात। पौआ लेकर, दोस्त कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं आज पौआ लेके तेरे बंगले पर रात गुजारेंगे। पार्टी करने के मूड में है भाई, पार्टी करने के मूड में है ये। पेपा टोका गोगोना, और क्या कह रहा, रात गुजारेंगे तो आज शाम, आज शाम हम पाइप से, ऐसे कह रहे जूस पियेंगे भाई पाइप से, पाइप से। पाइप नहीं आता, गन्ने के जूस का भी आता पाइप, जूस के साथ में स्ट्रॉ बोलते हैं जिसको। और कोई भी भाई हमको टोके ना, कोई भी टोके ना, आज तो गो गोना, गाने वाने सब चलेंगे आज शाम को। तो आज शाम को, तो आज शाम को कोई एक तो टोकेगा नहीं, टोका टेप लगा के रहेंगे आज, पाइप पाइप लगा के, ऐसे पाइप लगा के, और गाने भी सुनेंगे आज शाम को। पौआ लेके आए भाई, कह रहे तेरे बंगले पर रात गुजारेंगे, तेरे बंगले पर रात गुजारेंगे। अच्छा जी। भुआंग, खुआंग याद हो गया मजे में, और भुआंग तो याद करना पड़ेगा फिर अलग से, झारखंड और सिंगा। क्या बोलोगे, झारखंड और सिंगा। थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे कि कितने फोकस के साथ आप मेरी बात सुन रहे थे, या कमेंट में ध्यान था, या कमेंट करने में बिजी थे। कमेंट करने में बिजी थे, फोकस नहीं बनाया, तो फिर तो चीजें कम याद होनी हैं ही। पढ़ के देखो, कभी टारगेट बनाओ 3 महीने दूर फोन रख के, बोले भैया कनेक्टिविटी सी नहीं लगती है ना। आगे आएंगे, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कमल सिंह जी बहुत बधाई हो आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के साथ ही बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन हम किसको पढ़ा रहे हैं भैया अभी, जिनका नहीं हुआ है तो वो ध्यान देंगे, जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया वो आगे बढ़ो। हुडकी, हुडकी क्या, उत्तराखंड। भाई हुडकी, हुडकी दे दे के रो रहा है क्योंकि उसने, लड़की ने उसका उत्तर नहीं दिया। बेचारा हुडकियों से रो रहा, हुडकी बोलते तेज तेज रोने को, हुडकियों से रो रहा, हुडकियों से। घूमोट, घूम मत, घूम मत, कहाँ पर, गोवा में। गोवा में बहुत वैसा कल्चर है भाई, घूम मत गोवा में, ठीक है। क्या बोलेंगे, ससुरा सिक्के में कम पैसे दे के गया। सुसिरा, ससुरी तो आता सिक्का देने, सिक्का मतलब सगाई, बताया था ना कल, सिक्का परसों बताया था, सिक्का मतलब सगाई। ससुरा, ससुरा आया भाई सिक्के में। दो तारा, क्या बोलोगे, पश्चिम बंगाल। देखो बंगाल को जब बांटा था अंग्रेजों ने, कितनी तरह से बांट दिया था, 2 तरह से बांट दिया था भाई बंगाल को। कैसे, याद है बंगाल विभाजन, इतिहास में मैंने पढ़ाया था आपको, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। बंगाल को कैसे बांट दिया अंग्रेजों ने, 2 तरह से, 2 तारा, 2 तारा। कुजहल केरल, कैल कैल, केरल केरल। डुगडुगी कहाँ का है, तुम मिलने आओगे तो भैया फिर डुगडुगी से स्वागत करेंगे, डुग 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 डुग। रावण हत्ता, रावण तो था ही श्रीलंका में, ये भारत के पड़ोसी देश का भी प्रचलित है, इसलिए उसको भी हम लिखते हैं, उसको भी साथ ही हम शामिल करते हैं। आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद भैया, मुझको बताना, मजा आ जाएगा, मजा। अगर ध्यान से सुन रहे हो, ये बोलोगे भैया मजा ही आगा एकदम से, ठीक है। आगे आ जाओ। ये तो लोकगीत आ गए, पहले इसको रिपीट कर दे एक बार, बताने शुरू कर दो भाई, और ईमानदारी से बताना। ऐसे लिख लो मेरे इसमें इतने गलत है, एक भी गलत नहीं है। फोकस जिसने बनाया होगा उसका तो एक भी गलत होगा नहीं। बोलो भाई, सारे साथी लिख रहे हैं, बंगाल विभाजन 1905, बहुत शाबाश मेरे दोस्त। बोलना भाई, पेना कहाँ का भैया, पेना भैया जी मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है, मणिपुर का है। कोनू योक्सी अरुणाचल प्रदेश का। भाई इसमें आपको पीडीएफ में, कल कल की क्लास जो हुई थी ना, उसके लास्ट में पीडीएफ मिले होगी, तो उसमें कुछ चित्रकला भी मैंने ऐड की है।
यानी कौन सा चित्र किसने बनाया उसको आप छोड़ सकते हो। अब चित्रकला से पिछले 2 वर्षों से प्रश्न देखने को नहीं मिला, मैं तो करा दूंगा आपको एक बार 5 मिनट में ऊपर ओवरव्यू एक। क्या बोलोगे? अरुणाचल का अलग हो जा, मार दूंगा, काम पर लगा दूंगा, राजा कह रहा अपने स्थान पर। चिंकारा कौन खाता भाई? मध्य प्रदेश के टाइगर, मध्य प्रदेश के टाइगर, चीता, मध्य प्रदेश। क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। आगे आएंगे। एकतारा कहाँ पर थे भैया? एकतारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। महुरी और दिहिनका कहाँ के? ढंग का कौन नहीं पहनती? महुरी ओडिशा, ओडिशा। खुआंग खाने में क्या आ गए? मजे आ गए। भुहांग कहाँ का बताया था? झारखंड का, झारखंड का। पेपा टोका गोगोना पैप लगाएंगे आज हम, कोई टोकेगा नहीं, आज तो गाने सुने जाएंगे। असम का भैया। पौआ लेके तेरे बंगले पे गुजरेगी रात, गुजरात। क्या बोलोगे? गुजरात। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। हुड़की दे दे के कौन रो रहा था भाई? जिसको भैया जी क्या नहीं मिला? उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। क्या बोलेंगे? सर पीडीएफ नहीं मिली। देखना भाई कल की क्लास खोल के, कल की क्लास में पीडीएफ नहीं दी इन्होंने। कल की क्लास देख इसमें अवतार 2.0 में। बेटा ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हें अगर तुमने यहाँ टाइम गलत बोला कुछ भी बेवजह निराधार। और नहीं तो फिर हमारी गलती है, फिर उनकी क्लास लगेगी जिनको एक काम दे रखा है। क्या बोलेंगे? घूमत कहाँ मत घूम? गोवा में, गोवा में। सुसिरा कहाँ का है? सुसिरा कहाँ का? बोलो सुसरा आया सिक्के में। दो तरह से किसको बांटा? पश्चिम बंगाल को। कुजहल कैले केरल। डुगडुगी कब बजेगी? जब तुम मिलने आओगे तुम्हारे स्वागत में। ठीक है पीडीएफ दिखाना, मुझे दिखाओ फोन अपना। हैंड रिटन भी है और अरे भाई और कैसे करोगे? हैं देखना, हैंड रिटन भी बच्चे ने इतने अच्छी राइटिंग में आपको लिख के दिए हैं। नहीं ये तो त्योहार कल हो गए, आज की पीडीएफ जो मिलनी थी। नहीं अभी नहीं हो रही, एडवांस पीडीएफ जाती है ना भाई, डली हुई है नीचे देखना उसमें है। ये देखो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र सब कुछ डला हुआ है। उसमें देखे करो बच्चे। व्यू पीडीएफ में तो हैंड रिटन नोट्स मिलती है सेम डे वाली। एक नीचे होता है व्यू पीडीएफ टू। व्यू पीडीएफ टू क्लिक तो एटलीस्ट किया करो, तभी तो पता चलेगा। सारे साथी लिख रहे हैं मिल गई है सर, मिल गई है। रोज मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता, नेक्स्ट चैप्टर मिलेगी जब मैंने बोला हुआ है। ठीक है आगे आएंगे। रावण हत्या श्रीलंका, मेरा वचन ही है शासन। बोल दिया तो बोल दिया। हुए जी याद? बोलो आया मजा? और नहीं आया मजा तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, फिर तो कहीं दुकान चलाना पड़ेगा आपको। आगे आए। अब आते हैं लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं? जैसे आपके यहाँ भी आपने देखा होगा किसी शुभ अवसर पर गांव मोहल्ले की महिलाएं आ जाती हैं और गीत गाती हैं। सुनिए आपने, उनमें से किसी एक को गाना आता, बाकी अपना लास्ट वाले शब्द को पकड़ लेती हैं। जैसे कोई भी गाना गाती रहे, हो जा रही बीबी तू तैयार, तेरे महबूब आएंगे। अब जो बाकी को पता नहीं था उसमें, तो वो जो हो जा रही तैयार थे इतने, तो जैसे बाद में शामिल हो जाते थे महबूब, सारी बोलेंगे आएंगे आएंगे आएंगे। तो बाद वाली में तुमने भी सुना होगा, इनको बोलते हैं लोकगीत। लोकगीत मतलब जगह जगह स्थानों पर अलग अलग परंपराएं हैं, तो अलग अलग गीत गाए जाते हैं सब जगह पर। ठीक है, शादी के टाइम पे, सगाई के टाइम पे सब जगह गाए जाते हैं गीत, तो आपने सुने होंगे, आपके घर में भी गाए जाते होंगे। तो ऐसे उड़ीसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं दस कथिया संभलपुरी। ओडिशा हमेशा ओडिशा पटानी है। ओडिशा पटानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। क्या बोलोगे? ओडिशा पटानी। भाई वो 10 कदम भी चलती है ना, संभल संभल के चलती है। बहुत पूछे जाते हैं। संभलपुरी साड़ी भी, संभलपुरी जगह भी उड़ीसा में। टप्पा जुगनी माहिया। भाई तेरे मैंने पंजा मार दिया ना तो तू टप्पा खा जाएगा, टप्पा उछल जाएगा मतलब। ठीक है, जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके, मैं ये बोलना, ये तो शब्द ही पंजाब के हैं, जुगनी माहिया। ये तो पंजाबी गाने भी आप सुनते होगे तो भी पता होगा, नहीं सुनते होगे तो पता रखना। भलारी याद है? ललिता, गोरीचा ललिता भाभी का नाम था। भाभी ने बोला था हार लाना, भैया ले आए थे बड़ा पाव, बड़ा पाव। ठीक है, भैया भला आदमी था, भैया भला आदमी था। किसने? ओवी, ओ भाई ओवी याद रख लो। ओवी क्या लेके आया? बड़ा पाव। पिटना तो सही। भाभी ने क्या क्या बोला था उसको? नकटा, लेजी, लेजी कहा था उसको।
क्या बोलेंगे? सोहर। सोहर कब होता आदमी? जब उसका ब्याह हो जाता, शादी करके। शादी करके क्या बन जाता आदमी? ब्याह के बाद में सोहर। ठीक है, आ जाओ भाई। जैसे दिग्विजय सर है हमारे, अब सोहर ये बहुत दिन पहले बन चुके। नहीं पियो तुम कॉफी? अरे नहीं, पियो पियो पियो। थैंक यू। क्या बोलेंगे जी? यहाँ पर आएंगे, बाद में पूछूंगा, अभी नहीं। तुरंत तो कोई भी बता देगा, तुरंत तुरंत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई भी बता देगा। बिहा होके बनता आदमी सोहर। क्या बोलोगे? सोहर। आगे आएंगे। भटियाली। भटियाली। ठीक है, आगे आएंगे। भटियाली भवैया बहुला बाउल। क्या बोलेंगे? सबने बोला भैया बहू लाओ, भैया बहू लाओ। ठीक है, भैया बहू लेके आओ। लेकिन भैया ने क्या बोला? पहले बंगला बनेगा जब आएगी भैया बहू। तब क्या कह रहे भैया से? बहू लेके आओ। तो भैया ने बोला पहले बंगला बनाएंगे जब आएगी, जब आएगी बहू। ठीक है, आगे आएंगे। बाउल। और भैया बहू के साथ तो कैसे खाएगा? मैंने बताया ना, बंगले वाले कटोरा नहीं कहते, बंगले वाले तो कटोरे को बाउल कहने लगते हैं। क्या बोलेंगे? बाउल कहने लगते हैं। भटियाली भी यहीं का, याद रख लेना। सबसे इंपोर्टेंट इनमें भवैया। रोपी। क्या बोला? मैंने बोला अरुण आंचल। अरुण आंचल की क्या करता? पोनू योग सी चौकसी करता था। एक दिन आंचल को पता चल गई कि मेरा तो घर वाला ही मेरी चौकसी करवाता है, मेरी देख रेख करता, तो एकदम से रो पड़ी। कौन? आंचल एकदम से रो पड़ी अरुण के सामने, तुम तो मेरी चौकसी करवाते हो। चलो हरियाणा। क्या बोलोगे? चलो हरियाणा। अभी आप लोगों को पता होगा, पहलवानों का बड़ा उन्होंने अपनी मांग की, डिमांड की, बहुत चर्चा में रहा, तो बहुत लोग समर्थन में आए, एकदम से बोले चलो दिल्ली तो होता ही है, इस बार पहलवानों के नाम से आप याद रखेंगे चलो हरियाणा, या ऐसे याद रख लेना भाई। अभी क्या हो रहा है? अभी आप याद रखेंगे कि हम लोगों को एक टारगेट नहीं है कि हम अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमको चलना है किधर? हरियाणा। तो यानी कि हमको चलना हरियाणी की तरफ, हरियाली की तरफ। भैया जी, गोंधर को गोंधल भी कहते हैं ना? जी भाई साहब, गोंधर को हम गोंधल भी कहते हैं, वो एक ही बात है। मांडो। क्या बोला था? मांडो और मंडी कहाँ के हैं? गोवा के, गोवा के। मंडे को कोई नहीं जाता गोवा, मंडे को कोई नहीं जाता, सैटरडे संडे जाते हैं सब। पंखीड़ा। मांड और पनिहारी। भाई जो राजा का स्थान है ना, उस पे पंख करने वाली खड़ी रहती। तुमने देखी? पहले हम देखते थे टीवी में, इतना बड़ा पंखा एक, और राजा जो होता था उसके किनारे दो पंखे वाली रहती थी, वो इतनी देर में आता था पंखा। और होते थे ऐसे पंखे सही में, ज्यादा हवा देते होंगे, वो बड़ा पंखा बहुत देर में आता था। ठीक है, क्या बोलोगे? पंख। पंख मांड पनिहारी। तो क्या बोलेंगे भैया? राजा के स्थान पे पंख लेके खड़े रहते हैं, मांड पनिहारी। पनिहारी तो वैसे भी पानी की कमी कहाँ पर है, तो कल भी बताया, राजस्थान और गुजरात का क्या है साथी? लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। पंडवानी याद है ना? मैंने बताया था पांडव लड़े 18 दिन महाभारत, पांडवनी कितने दिन लड़ती बाल पकड़ पकड़ के? क्या बोलोगे भैया? 36 दिन लड़ती वो तो। कितने दिन लड़ती? वो तो भैया जी 36 दिन लड़ती। पांडवनी कितने दिन लड़ती भाई साहब? 36 दिन लड़ती, 36 दिन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया मैं दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके पढ़ रखी है मैंने। नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। स्टैटिक मतलब जो बदले ना, बस जो चीजें इसमें अपडेट होंगी, जो मैं बढ़ाऊंगा उनको नोट कर लेना। ठीक है, क्लास देख के स्पीड मोड पर उनको नोट कर लेना बस। वो कभी बदलेगी नहीं, 4 साल बाद भी ऐसी रहेगी, 6 साल पहले भी ऐसी थी, बदलेगा नहीं। कुछ नए नाम होंगे, जो अवॉर्डेड लोग होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। चक्री और बहाका। बहाका और चक्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहां का चक्कर तुमको पता है? चक्कर पता है तुमको वहां का? बहुत खराब चक्कर था भाई, आतंकवाद को पनाह मिलती थी एक समय पर जम्मू कश्मीर में। वहां का चक्कर पता है तुमको? क्या बोलेंगे? बिरहा, बारह मासा, कजरी, ये तो हम जानते हैं। कजरी कहाँ का? उत्तर प्रदेश बिहार का है। बारह मासा, बारह मासा बिरहा। क्या बोलेंगे जी? भूता गीत कहाँ के? केरल के। क्या बोलोगे? भूत आगे, के रेल। भूत आगे तो के कर देंगे, भूत आगे तो रेल बना देंगे, के रेल। क्या बोलोगे? भूत। जो लोग विश्वास करते हैं वो बड़ा डरते हैं इनसे। जिकर। आज शाम जिकर छड़ा एक टोकरी वाली का, टोकरी वाली का।
क्या बोलोगे? जो क्या बोलोगे? गोलगप्पे लेके जा रही थी। क्या? गोलगप्पे। आज शाम जिक्र छिड़ा एक टोकरी वाली का जो गोलगप्पे लेके जा रही थी। और बोर गीत सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। आज शाम बोर हो रहे थे तो क्या जिक्र छेड़ दिया? एक टोकरी वाली का जिक्र छेड़ दिया जो गोलगप्पे लेके जा रही थी। उसका जिक्र करके बैठ गए जिनके पास कुछ काम नहीं है। झूम झूम के कहाँ नहाएगा आदमी? झारखंड में। झूम झूम के नहा रहे, झूम झूम के। ठीक है, क्या बोलूंगा? झूम झूम के। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत? भव, क्या बोलोगे? भव। भाव जो खाता है उसको क्या कहते हैं भाई? नाटक कर रहा है, नाटक कर रही है, ज्यादा भाव खाती है। क्या बोलोगे? भाव। ज्यादा भाव खाता, नाटक, ज्यादा भाव खाता है। कुछ ना कुछ जोड़ने तोड़ने का प्रयास करेंगे साथी। चक्री और भाका, क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर। बिरहा बारह मासा कजरी उत्तर प्रदेश। भूता गीत केरल। जिकर टोकरी गोलपरिया बोर गीत कहाँ के? बोर हो रहे थे आसाम। झूमर और भव कहाँ का भाई? कर्नाटक का। आगे आ जाओ। जूरी। हिमा और आंचल कैसी हैं? हिमा और आंचल कैसी हैं भाई? शरारती हैं। तो जूरी क्या होता है? जजों की एक बेंच होती है। जजों की एक बेंच होती है। तो जूरी की जरूरत किसको पड़ेगी भाई? जूरी की जरूरत, जूरी होती है जजों की एक बेंच। झगड़ा किसका होता? हिमाचल, वो शरारती, उनके मुकदमे होते, वही कुछ ना कुछ कांड कर देती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ केस उन्हीं का हो जाता, तो उनके लिए एक जूरी की जरूरत है। उत्तराखंड, उत्तर मिलते ही क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा, फिर तो शादी हो जाएगी। ठीक है। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। क्या बोलोगे? दप्पू बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का बिल्लू पप्तू धनुष और अम्माइनी वारी उरु मेलम। तुम्हारा मेरा मेल कब होगा? जब भाई हम धनुष तोड़ देंगे, जैसे भगवान श्री राम ने तोड़ा। ठीक है, कुछ ना कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करोगे जब तुमने किसी से प्रॉमिस किया है, तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाओगे, तभी तो वो प्रॉमिस पूरे होंगे जो तुम बहकाते हो। नहीं तो फिर क्या होगा? हवाई हवाई वादे हो जाएंगे सारे। बिल्लू पपतू धनुष, अमाइनी वारी उरुमु मेलम। और याद रखना, जिससे प्रॉमिस करो उससे निभाओ, तो ही ताकत है तुम्हारे अंदर। दुनिया की बहुत सारी ताकतें आएंगी, लेकिन तुम साथी प्रयास करना, और या तो किसी से प्रॉमिस करना मत, और करो तो उसको निभाना। ऐसा नहीं हो कि कल को तुम्हारी जॉब लग जाए या तुम कामयाब हो जाओ तो तुम अपने लालचों के चलते इधर उधर शिफ्ट हो जाओ। नहीं, वो निभाना होगा साथी आप। तो क्या बोलेंगे? धनुष। धनुष नाम से याद रख लो। अम्मा इवारी, अब बारी है मेल की, अब धनुष टूटेगा भाई। तुम मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना। भैया बोर गीत का उपयोग सत्रिया नृत्य में होता है। बाबा साहेब फुलाने लिख रहे हैं, बहुत शाबाश मेरे दोस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे। हेली मलेऊ, न्यू लेऊ और हेरे लेऊ, ये क्या है? लेऊ लेऊ लेऊ, ये सारे कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं भाई। कहाँ के? लेऊ लेऊ लेऊ, रूट वर्ड याद रखो। कहाँ के? नागालैंड के। क्या बोलोगे? नागालैंड के हैं। ठीक है, ऐसे बोले लेऊ, मैं जमीन लेऊंगा, मैं जमीन लेऊंगा, ऐसे बोल रहा लेऊ लेऊ। उसने बोला नागा लैंड के लिए मत गा, लैंड माने जमीन, नागा लैंड के लिए मत गा, लूंगा लूंगा, चुपचाप ले ले जितनी जमीन लेनी है, 100 बीघे 200 बीघे। नहीं तो हाय लगेगी, लोगों को पता चल जाएगा। लोग तरक्की से बहुत जलते हैं, समर्थन कम करते हैं, जलते ज्यादा हैं लोग। क्योंकि जो लो आदमी खुद नहीं कर पाता ना, कोई और कर लेता उस चीज को, तो फिर आदमी चिढ़ने लगता है उससे। और क्या रहे, क्या बेचारा, और क्या करे। बोलेंगे जी साथी, एक बार आगे बचे हुए, क्या आगे नहीं बचे हुए? एक बार आएंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे मेरे साथ भाई बताने का। ये जो लोकगीत हमने पढ़े, आपने फोकस से बनाया होगा, कोशिश की होगी, शायद नोट्स बनाते समय भी याद करे होंगे। बोलना शुरू करें। क्या बोलोगे? 10 कथिया संबलपुरी कहाँ का भी है? मन में बोलना, कमेंट सेक्शन की जरूरत ही नहीं। ओडिशा के, मिटा दे जी, ओडिशा लिखना क्या, मिटा दो। टप्पा जुगनी माहिया कहाँ के भाई? पंजाब के। भलारी ललिता ओवी गोंधर लावड़ी, गोंधल भी मैंने बताया अभी आपको, इसको महाराष्ट्र के। तोहर कब बनता आदमी? बिहार के बाद में, बिहार के बाद। भैया बहू लेके आओ, ठीक है। और बाउल कौन कहते हैं? पश्चिम बंगाल, यानी बंगले वाले। रोपड़ी कौन? आंचल, अरुणाचल प्रदेश। चलो कहाँ? हरियाली की तरफ।
एक मेरे साथी ने, हमारे प्यारे भाई ने, किसी ने मैसेज किया मेरे पास, अननोन नंबर से मैसेज आया, बोला भैया आपके पास अब बच्चे आएंगे तो उनको एक मैसेज देना, जिसका भी सिलेक्शन हो जाए प्लीज़ एक पेड़ लगाए। बहुत अच्छा मैसेज उसने दिया। अब हम पेड़ तो साथ ही बिना सिलेक्शन के भी लगा देते हैं, लेकिन जब हमारी किसी चीज़ से मेमोरी जुड़ी होती है ना, जैसे आप लोग सफल होंगे, आप भी एक प्रण लेना कि मैं एक पौधा लगाऊंगा, और पौधा लगाना नहीं, उसको संरक्षण भी देना, क्योंकि वो आपकी मेमोरी जुड़ी हुई है कि जब आप सफल हुए थे तो आप उसको बहुत टेक केयर करेंगे। और जब हम एवं ही पौधा लगा देते तो हम ख्याल नहीं रखते। पौधे का सबसे ज़्यादा जरूरी ख्याल रखना होता है। तो आप भी एक बार थम्स अप करें भैया, हम भी ये करेंगे। भाई का बहुत अच्छा सुझाव है, मैं आगे भी उससे बोलूँगा। हालांकि मैंने बहुत बार पौधे लगाए हैं, और दरअसल में मतलब बचपन से ही, ऐसा नहीं, हमारे घेर के साइड में भी मैंने पूरी एक क्यारी बनाई पौधों की, साइड में उसके पीछे लेयर भी बनाई है। तो वो सही है, होना चाहिए, सबको उसको लगाना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। मांडो क्या होगा? मांडो को बोलेंगे भैया, मंडे को कौन कहाँ नहीं जाता? गोवा नहीं जाते। पंखीड़ा मांड पनिहारी, साथ ही ये कहाँ के? राजस्थान के भैया। मंडवानी कहाँ का है भैया? छत्तीसगढ़ का भैया, छत्तीसगढ़ का। चक्री और भाका, भाका चक्कर तुमको पता है? क्या बोलोगे? कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। बिरहा बारहमासा और कजरी, ये कहाँ के साथी? क्या बोलोगे? कजरी यूपी का। भूता गीत क्या बोलोगे? कि रेल बना देंगे। जिक्र चल रहा था असम टोकरी वाली का, जब ये बोर हो गए तो असम। झूमर कहाँ का? झरने में झूम झूम के नहाना। भाव कौन खा रहा? नाटक कर रहा है, जो जो नाटक करता है। जूरी की जरूरत किसको? हिमा और आंचल को। जोड़ा कब बनेगा? जब उत्तर आ जाएगा उधर से। मदिगा दप्पू, दप्पू आंध्र प्रदेश का। धनुष टूटने की ये वारी है, अब मेरा तुम्हारा मेल होगा, यानी तुम मिलोगे। हेलू मलेऊ न्यूलेऊ और हेरुलेऊ, लेऊ लेऊ क्या? नागालैंड के लिए, जमीन के लिए गा मत, चुपचाप ले ले उसको। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर, हम एक नहीं 15 पौधे लगाएंगे सिलेक्शन के बाद। अरे भैया अब वो अब बात समझा करो, इतना एक्साइटमेंट में इतना उछलना नहीं है, इतना एक्साइटमेंट में नहीं आना है। एक लगाएं तो बड़ी बात है, सब उस प्रण को लें। ठीक है, आगे आएंगे। ये बताना ही नहीं है मैं 10 लगाऊंगा 20 लगाऊंगा, वो उतना बेहतरीन काम हो जाएगा, अब 15 गुना बेहतर गीत गाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी, सोहर गीत जब बच्चा होता है तब गाए जाते हैं। जी अंकुश भारती जी, बहुत ठीक लिखा है, सोहर गीत बच्चे के होने पे गाए जाते हैं। ठीक है, आगे। बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तुमको चाहिए बोलने को, है ना? और तुम्हारे अंदर बड़ी ऐसे गड़बड़ सी हो जाती है। कोई लिख रहा है गुरुजी हमारी दादी के बाद भी हमने 2 पेड़ लगाए थे, तो बेटा लिख क्यों रहे हो? एक मैसेज था, मैंने तुम्हें पास कर दिया, फॉलो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम्म, उसके बारे में लिखना क्या? चले जी आगे। देखो ये बोल रहा था मैं, अब आ जाओ लोक कला और चित्रकलाओं पर। लोक कला चित्रकला तो ऐसे पढ़नी है, लेकिन पेंटिंग्स को आप छोड़ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया, धीरज गुजर भाई कह रहे हैं मजा आ गया, बहुत शानदार मेरे भाई। आपके फोकस की वजह से मजा आया होगा, नहीं तो किसी और को थोड़ी आएगा, जो याद नहीं करेगा उसको कैसे आएगा। आंध्र प्रदेश, बहुत पूछी जाती हैं लोक कलाएं हैं। लोक कलाएं मतलब आपने भी देखा होगा, होली वगैरह पर आप भी अपना घर सजाते होंगे, बहुत सारे लोग वस्त्रों को सजा देते हैं, दीवारों को सजा देते हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये लोक कलाएं हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की लोक कला कौन सी है? कलमकारी। क्या बोलोगे? कलमकारी, मुग्गलू, मुग्गलू। बिहार की मधुबनी, कोई मिथिला बोलते अर्पण और गोदना। झारखंड और बिहार में जादोपटिया और पैतकर। कर्नाटक रंगवाली कसूती। हिमाचल प्रदेश अरोफ पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता की काली घाट। लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी। ये देखो, याद करेंगे अच्छे से। आंध्र प्रदेश, भाई कलम को कार कौन कह सकता? अंधा आदमी है, उसके पास एक कलम लाके ऐसे दिखाई तो वो क्या कह रहा है? उसको कार कह रहा है। जिसको दिखता वो तो कलम को कलम ही कहेगा। कलम को कार कौन कहेगा? अंधा आदमी कहेगा। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते? अंधे के नाम से याद करते हैं। क्या बोलोगे? अंधे के नाम से याद करते हैं। मुंह को गला कौन कहेगा? मुंह को ऐसे अंधे ने पकड़ा मुंह और इसको बता रहा गला, ये अंधे आदमी का ही तो काम है भाई, अंधे आदमी का ही तो काम है ये। ठीक है, बिहार, बिहार क्या बोलोगे? बिहार, भाई मधु अपने बिहार में बनी मिथिला। और जब बिहार होता तो अर्पण करते हैं, गोद में कुछ या नहीं, गोद भराई होती है। अर्पण मतलब देना, अर्पण मैंने हिंदी में भी आपको बताया।
ठीक है। अर्पण क्या होता है, जैसे जल अर्पित करते हैं, तो गोद में कुछ अर्पण करते हैं, बिहा पे नहीं करते। जी भैया, जी भैया। तो आपसे पूछेगा गोदना लोक कला का संबंध कहाँ से है, तो क्या बोलोगे, बिहार से है। कहाँ से है, बिहार से है। झारखंड और बिहार में दोनों में मनता, झारखंड और बिहार। झारखंड का निर्माण भी किससे हुआ, बिहार से। तो दो पटिया और पैतकर किससे पैदा हुआ, ये झारखंड बिहार से। तो दो हिस्से हो गए इसके, जादो पटिया, दो पटे हो गए। कर्नाटक, नाटक कौन करेगी, रंगवाली और कसूती। जो लड़की अपने आप को कसूती समझती है और ज्यादा रंग वाली, ज्यादा सुंदर समझती है, वो नाटक ज्यादा करती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कैसी है, शरारती। तो रोफ, रोफ मतलब छत पर बैठ जाती हैं, पहाड़ी पर, पहाड़ी पर इनका घर है। रोफ यानी छत पर बैठ जाती हैं और वहां गुलेल से निशाने लगाती हैं लोगों में, ऐसे गुलेल से। गुलेल समझते हो ना, बंदर भगाने वाली। क्या बोलोगे, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, गुलेल से निशाने लगाती हैं और फिर पूछती हैं कहाँ गड़ा। कह रही उसकी खोपड़ी में गड़ा है जाके, उसके कंधे में गड़ा है, उसके हाथ में गड़ा है। तो क्या कह रहा है, कहाँ गड़ा, जो पत्थर मारा गुलेल से। इतनी शरारती हैं भाई। हिमाचल रूफ पे बैठ के पहाड़ी से क्या करती हैं, गुलेल कांगड़ा। बोलो भैया कोलकाता की काली घाट। कॉल काटा मेरा, उसने पूछा कॉल क्यों काटा, उसने बोला तुम मुझको काली काली कह रहे थे, इसीलिए कॉल काटा। काली क्यों कह रहे थे मुझको, सुंदर बताओ मुझको। उसने बोला ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे, काली घाट। लखनऊ की चिकनकारी होगी, लखनऊ की क्या होगी, चिकनकारी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। मध्य प्रदेश, देखो टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, बाघ कहाँ पर हैं, ये मिटा दूं एक बार, भैया मिटा लो, उड़ा देंगे भैया, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। हमारे चीते हैं ये, खुल के जीते हैं। आगे आ जाओ। बाघ, क्या बोलोगे, टाइगर। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं भाई, एमपी को ही तो बोलते, एमपी को। और गोंड जनजाति भी कहाँ पर रहती है, एमपी में रहती है। महाराष्ट्र, हार कब होगी भाई, हार तभी तो होगी जब वार लड़ोगे आप किसी से, जब युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या हार होगी तुम्हारी, ठीक है। रंगोली, क्या बोलोगे, रंगों की होली खेली जाएगी जब हार होगी। भाई चारों तरफ लाल रंग पड़ा रहेगा, लाल रंग, क्या बोलोगे, लाल रंग पड़ा रहेगा चारों तरफ वार में। और हार हो गई, क्योंकि रंग वार में क्या था, चारों तरफ था और हार हो गई। वो दिशा पटानी जो है ना, उसके सारे चित्र पट आते हैं, पट, एकदम से पतले पतले चित्र आते हैं उसके, पट्ट चित्र आते हैं। पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं, इसके लिए लड्डू बनवा के भिजवाएंगे इस बार। गुजरात, भाई थोड़े से अतिथि आ गए अपने साथियों के साथ में और कह रहे रात गुजारेंगे। कितना बुरा सा लगेगा, एकदम से बिना बताए अतिथि आ जाए, रिश्तेदार आ जाए और साथ में कुछ साथियों को भी ले आए, और फिर क्या बोलेंगे, थोड़ा कह रहे रात गुजारनी है, थोड़ा रात गुजारनी। इधर आ गए घर में, निकलते हुए जा रहे थे, क्या बोलोगे, थोड़े अतिथि आ गए साथियों के साथ में रात गुजारने के लिए। राजा के स्थान पर आपने देखा होगा, राजाओं की हत्या होती रहती थी, राजा के स्थान पर कोई ना कोई फंड फैला के रहता था, फंड फैला के कोई ना कोई मंडराता रहता था, मंडाना, कि राजा का स्थान कब राजा मरे, कब खाली हो। और सबसे ज्यादा ये काम किसके होते थे, लघु, छोटे वाले के, कि बड़ा वाला कब मरे और छोटा वाला गद्दी पर आए, छोटा वाला गद्दी पर आए। कजली और मेहंदी, ये तो आपको पता ही, काजल और मेहंदी लगाते हैं लड़के को और राजा सा बना देते हैं एकदम उसकी शादी पे, ठीक है। तमिलनाडु, तुम मिलना, उसके पापा बैठे हुए थे तो जोर से नहीं कह पाया, कॉल पर कर रहा था इस बात को, तो उसको लड़की को आवाज नहीं आई, वो कह रही तन जोर से बोलो ना, तन जोर से बोलो क्या कह रहे हो। फिर उसने जोर से बोल दिया, तुम मिलने आ जाना आज, तुम मिलना, कोल्लम तंजोर। पंजाब, पंजा कहाँ होता है हमारे शरीर में, सबसे आगे, सबसे आगे, ये देखो पंजा सबसे आगे। और भाई पेड़ में जो फुलक होती है, फुलक समझते हो पेड़ की, सबसे ऊंची जो टहनी होती है उसको टुंगली कहते थे हम। तुमने वो खेल खेला, नहीं खेला, चूमी चूमा हमारे यहाँ एक गेम होता था चूमी चूमा, उसमें क्या होता था, एक तो लकड़ी के ऐसे पैर में से घुमा के लकड़ी फेंकता था, बाकी सब पेड़ पे चढ़ जाते थे भाग के, ठीक है। तो वो लकड़ी जो है ना, वो चूम के फेंकनी पड़ती थी लकड़ी, है ना। तो क्या बोलेंगे उसको, बोलते, कोई कोई तो ऊपर चढ़ जाता था पेड़ पे, एकदम फुलक पे, फुलक पे,
तो पंजाब में फुलकारी। भाई ऐसा मत बोलना, हमारे यहाँ गेम का नाम यही था, हकीकत बता रहा हूँ मैं तुमको। तुम्हारे यहाँ कुछ और नाम हो तो पता नहीं, कभी किसी के यहाँ ना हो, बोले गुरुजी नया गेम बता रहे हो। कसम से यही नाम था खेल का, मुझे आज भी ध्यान है। तेलंगाना, चेरी। चेरी क्यों लगाते हैं हम? भाई ब्लैक शूज पे चेरी की पॉलिश करते हैं, ठीक है। ब्लैक शूज पे चेरी की क्या करते हैं? पॉलिश। अरे भाई चेरी मत लगाओ, उस पे तेल लगा लो शूज पे, तब भी चमक जाएंगे, देखना तब भी चमक जाएंगे, एकदम निर्मल हो जाएंगे। निर्मल मतलब स्वच्छ हो जाएंगे। चेरी से ऐसे निर्मल हो जाते तेलंगाना। क्या बोलेंगे? तेलंगाना। तेल लगा के भी क्या हो जाते हैं? वो चेरी के जैसे चमक जाएंगे। गुरुजी हमें पता है, हमें पता है गुरुजी, हम भी खेले। फिर ठीक है, मैं सोच रहा कभी हमारे ही ऐसा गेम होता हो अजीबो गरीब, कोई और ना खेला हो। गुरुजी हमारे यहाँ उसको डंडा उरी कहते हैं, डंडा उरी। हाँ भाई नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जी उसको डंडा बग्गा। अरे क्रिकेट नहीं है बुद्धू, क्रिकेट में कौन पेड़ पर चढ़ेगा, पागल। तेरा हमारे यहाँ क्रिकेट कहते हैं, ये भी कोई बात है? एम्पायर तुम्हारा एक उस पे है, पत्ती पे, बॉलर तुम्हारा दूसरी शाखा पे, पेड़ पे क्रिकेट खेल लोगे तुम? अरे बंदर आओ इधर। तेलंगाना बंदर जैसी हरकतें कर रहा है, कह रहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं हमारे यहाँ पेड़ पे। पश्चिम बंगाल अल्पना। भाई बंगले कितने हैं आजकल? बंगाल को बोलते हैं बंगले। बंगले तो बहुत कम लोगों के हैं जी, अल्प थोड़े से लोगों के होते हैं बंगले तो। केरल का कलमा जट्टू। टैटा किसकी पहचान बता रखी है भाई? कली किसकी पहचान बता रखी है? बूढ़े हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, जो एक बार बता दिया याद रख लो। टैटा और कली ये केरल की पहचान है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र गुरुजी, वहां आपका ऐप नहीं चलता, अब तो चलता ये याद करने के लिए, सब जगह चलता अब तो। उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा और सोन रखना सजाने के लिए। श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे बाटिक और थांका होती हैं। हरियाणा, हरियाणा में हरियाली, वहाँ कैसा लगता? फ्रेश फ्रेश लगता, फ्रेश फ्रेश लगता। और थांका जो है ना, ये थांका, ये क्या बोलोगे आप भैया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी मनाया जाता, मनाया जाता। आगे आ जाओ, अब मत बताओ गुरुजी हम भी खेलते, हम भी खेलते। किसी किसी का तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो ऐसे भाग का पेड़ पे चढ़ने को ये भी कहता गुरुजी, उसको हमारे यहाँ तैराकी कहते हैं। आओ जी भैया आगे बढ़ेंगे। ये सुन लिया, ये सुन लिया भैया बोलेंगे। हाँ ये मिटा देते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं एक बार। टेस्ट, टेस्ट देने को तैयार हो जाओ अब। बताना भाई, चाहे गलत बताओ, प्रयास तो करेंगे एटलीस्ट, फिर एक बार रिवीजन करोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, प्रॉमिस टू। ऐसे ही याद करते हैं भाई हम, आज तक हमेशा ही, ऑलवेज। सिंगल वन एंड यूनिक मेथड, ओनली वन मेथड, जिसको कोई ना पढ़े उसको हम पढ़े और याद भी कर ले। आओ आगे। कलमकारी, कलम को कार कौन कहता भाई? अंधा, आंध्र प्रदेश। मधुबनी मिथिला, अपने ब्याह पे अर्पण कर दिया, उसके देवर को बिठा देते गोद में, नारियल अर्पित कर दिया, गोद भराई कर ली, कैसे ही कर लो भाई, है ना। जादो पटिया, दो दो पैदा हुए कहाँ से? झारखंड से बिहार, ठीक है, सॉरी बिहार से झारखंड में। रंगवाली और कसूती क्या करती है? नाटक। रो पहाड़ी गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। काली बोल रहा था मुझको, मैंने कॉल काट दिया। चिकनकारी, लखनऊ साथी, लखनऊ। बाघ और गोंड, बाघ टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? एमपी को। कुछ अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरे तरीके से, मेरा तरीका खराब भी हो सकता है, आपका तरीका मुझसे अच्छा हो सकता है। वारली रंगोली, जो सीधे सीधे याद कर सकते हो सीधे याद कर लो। महाराष्ट्र, बहुत सारी चीजें आपको सीधे याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई स्टेटिक का मतलब तुमने दिमाग में बैठा लिया ना। स्टेटिक में कभी भी कोई नियम कायदा कानून नहीं चलेगा, यहाँ घटना थोड़ी है, ये तो आपका क्या है? फैक्ट है जो रटने हैं। अब कितने बेहतरीन तरीके से रट सकते हो। स्टेटिक जी के मतलब रट्टाफिकेशन, रट्टा लगाने में माहिर हो, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर सकते हो तो आसान हो जाएगा। बोले भैया पूरी तोड़ फोड़ चल रही है, अब क्या कसर रहेगी। सारे चित्रपट चित्र उड़ीसा के, थोड़ा अतिथियों के साथ साथी आगे रात गुजारने के लिए। फर्ड मंडराते रहते लघु वाला, काजल मेहंदी राजस्थान। कोल्लम, थोड़ा जोर से बोलो तो मिलने आना। फुलकारी पंजाब। चेरियल निर्मल कहाँ के? तेलंगाना के। अल्पना, क्या बोलोगे? अल्प क्या है? बंगले हैं अल्प। कलमा जट्टू, टैटा, मार्गुम कली, ये कहाँ की पहचान? केरल की। ऐप कहाँ पर नहीं चलता? उत्तराखंड। चौक रखना, सोन रखना, उत्तर प्रदेश। बाटिक थांका, श्रीलंका बांग्लादेश।
फ्रेस्को, फ्रेश जगह कौन सी है भाई जहाँ हरियाली है? हरियाणा। हरियाणा बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं इनके लिए कह रहा था आपसे, ये भारत की पेंटिंग है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? ये देखो नल दमयंती का चित्र है, ये भगवान राम जब सीता जी को रावण लेके जा रहा था तो जटायु जटायु ने युद्ध किया तो जटायु वधनम। ये राजा रवि वर्मा ने बनाई है पेंटिंग। राजा रवि वर्मा साथी इतने बड़े चित्रकार हैं, इन्होंने ही पहली पेंटिंग बनाई देवी देवताओं की। जो वर्तमान स्वरूप आप देवी देवताओं का देखते हैं वो इन्होंने ही बनाया है, ठीक है? कहाँ के थे? केरल के त्रावणकोर के राजा थे। केसरे हिंद की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी 1904 में, एसएससी पूछ चुका है। आधुनिक चित्रकला का जनक इनको हम कहते हैं, ठीक है? भारत माता का चित्र ये देखिए, भारत माता का चित्र 1905 में बना, तेल चित्रों का प्रयोग करके। मदर इंडिया किसने? इंडियन और सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनिंद्र टैगोर, टैगोर फैमिली से थे ये, इन्होंने बनाया है। और कैसी ड्रेस बनाई? क्योंकि ये बंगाल से थे तो बंगाली ड्रेस इन्होंने पहनाई। भारत माता का चित्र। 3 लड़कियों का समूह, अमृता शेरगिल। बापूजी और संथाली कन्या, संथाली विद्रोह के समय की एक कन्या का चित्र किसने दर्शाया? नंदलाल बोस। पॉलिटी पढ़ते समय आपने पढ़े ना नंदलाल बोस? बोलेंगे भाई नंदलाल बोस पढ़े नहीं पढ़े? तो आप बोलेंगे जी भैया, जिन्होंने हमारे संविधान को सजाने का काम किया। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से, ठीक है? बोलेंगे भाई फटाफट से। क्या कह रहे हैं ऊपर दिखाओ, ऊपर क्या कह रहे हैं बच्चे? कोई बच्चे ने कुछ लिखा, आ गया है। अबे यार क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट बोलेंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का चित्र किसने बनाया? एम एफ हुसैन, लंदन में। इन्होंने भारत माता का चित्र बना दिया था, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन मार्क, केवल क्वेश्चन नेबल हो गए थे तो इनका बहुत विरोध हुआ तो ये भाग गया। एम एफ हुसैन कहाँ? लंदन भाग गया था। बहुत बड़ा चित्रकार है दुनिया का। सरपट दौड़ता घोड़ा, भारत माता का एक इन्होंने चित्र बना दिया था, गंदा चित्र। गट्टू कार्टून एशियन पेंट्स कंपनी के लिए आर के लक्ष्मण ने बनाया, एक कार्टूनिस्ट है। एसएससी ने प्रश्न पूछा आर के लक्ष्मण कौन है पेशे से? कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट। मलांगगन मुखोटा ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, बहुत चर्चित, ये दुनिया के बहुत चर्चित चित्र हैं भाई। कालीघाट की पेंटिंग किसने बनाई है? बहुत पूछी जाती है, जैमिनी रॉय ने। तो ये नाम एटलीस्ट याद रख लेना, जैमिनी रॉय कौन है? तो आप बोलेंगे भैया ये चित्रकार है। क्या बोलेंगे? भैया ये चित्रकार है। भैया ये सब किताब में नहीं दिए हैं। अरे तो भाई पीडीएफ तो मिल गई, किताब में सब कुछ थोड़ी हो सकता है। आप क्या सोचते हो मैं आपको किताब पढ़ा दूं क्या? बस बताओ, मेरे लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, जो जो किताब में वो पढ़ा दूं। अरे यार कैसी बात करते हो तुम, हैं? कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो खुशी मनाइए कि आपके पास एक आदमी है जो चीज़ों को अपडेट करने वाला है, कुछ ना कुछ ऐड करता रहता, आपके लिए हमेशा अपडेट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र, वहां पर जो रिसेंट के एग्जाम्स में जो कुछ भी पूछा गया उसको अपडेट किया गया। तो ये खुशी की बात होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम रोने लग भैया किताब में नहीं है, ये कहने की बात है कि किताब में नहीं है तो अच्छी बात है, उसको लिखिए, नोट्स बनाइए उसके, पीडीएफ एप्लीकेशन में इसीलिए तो डलवाइए कि जिसको बनाने वो बना सकता है। एक पेज लीजिए, अच्छे छात्रों की किताब मैंने देखी है, स्टेपल कर रखे उन्होंने पेज, किताब के पेज के साथ में। अच्छे सुंदर सी राइटिंग में नोट्स बनाइए, किताब के उसी पेज के साथ स्टेपल कीजिए, अपनी किताब को डबल कीजिए, उसमें डेटा जोड़िए, रिसर्च कीजिए, पिन लगा लगा करके पेज ऐड कीजिए, तब स्टूडेंट समझे तुमको। ऐसा थोड़ी कि ये इसमें दिया हुआ वो नहीं है जी, ये क्यों है क्लास में। ऐसे बुद्धूहीन बच्चों की तरह क्यों बात करते हो कि आपके अंदर मस्तिष्क की कमी है? होशियार बच्चे बनना है। सेलिब्रेशन पेंटिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिषासुर की चित्रकारी तैयब मेहता ने। सोहनी महिवाल बड़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, ये घड़ा देखिए, कहानी में तुमको सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी प्रेम कहानी है। बड़े घर का बेटा था महिवाल। सोहनी एक आपका प्रजापति समुदाय की बेटी थी, कुम्हार की बेटी थी, ठीक है? तो उसको प्रेम हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है तो निकला तो था दुनिया भ्रमण पर, पूरी दुनिया घूमने की तमन्ना थी, लेकिन प्रेम में फंस जाता है। प्रेम में फंस जाता है तो उसी के घर पे जाके उसके पशुओं की सेवा करने लगता है। पशुओं की सेवा करने लगता है तो खुलासा हो जाता है एक दिन दोनों का। इसकी भाभी देख लेती है कि भैया इसके, किसकी भाभी? आपका सोनी की भाभी। तो वो खबर दे देते, उस लड़के को वहां से निकाल दिया जाता है, उस लड़की की शादी कर दी जाती है, दोनों मिलते हैं नदी के किनारे। हमेशा वो भी मिलने आता था, वो भी मिलने जाती थी शादी के बाद भी। तो इस घड़े में बैठ के जाती थी, कहते बड़ा घड़ा था, वो घड़ा पार होता तैरते तैरते, किसी को पता भी नहीं चलता। उधर से वो महिवाल वहां इंतजार करता, ये जाती हमेशा।
लेकिन एक दिन इसकी भाभी को पता चल गया कि ये जो अभी मिलने जाती है, तो इसका घड़ा बदल दिया और कच्चा घड़ा कर दिया। पक्का घड़ा नहीं था, वो घड़ा फूट गया और वो डूब गई यहाँ पानी में। और उधर डूबा हुआ घड़ा पूछा, वहां पर फिर महिवाल ने भी अपनी जान दे दी। सोनी महिवाल की बड़ी चर्चित प्रेम कहानी है, शोभा सिंह जी ने इसका चित्रण किया है। ये वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, आप जानते ही हैं। जिस अवस्था में देखो, क्या प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि है कि मुस्कुरा के देखें तो मुस्कुराती लगती है, दुख होते देखें तो दुख होती दिखती है आपका। ये पेरिस के लूवरे म्यूजियम में रखी हुई है। एक आदमी ने गया इसके ऊपर केक फेंक के मारा यहाँ लूवरे म्यूजियम में। यार अब तुमको पूरी दुनिया भूखी मर रही है और तुमको इस पेंटिंग की पड़ी है कि ये पेंटिंग कितनी महंगी है, इसको सजा के रख रखा है। दुनिया में भूखे बच्चे, उनको खाने तक को नहीं मिल रहा है और दुनिया को चिंता है आपका किसकी, पेंटिंग की। एक आदमी ने केक मार दिया जाके इसके मुंह पे, जाके शोर शराबा कर दिया वहां। क्या बोलेंगे, मोनालिसा, क्या बोलेंगे, मोनालिसा। इसको बनाया लियोनार्डो दा विंची ने। दरअसल में ये इटली में एक वेनिस शहर में एक व्यापारी की पत्नी थी। और शायद कहते लियोनार्डो दा विंची तो इस दुनिया के दोस्त बहुत विद्वान लोगों में शामिल रहा है। लियोनार्डो दा विंची ने ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है, जिसकी कीमत कहते हैं हर बार आंको तो हर बार बढ़ जाती है। और एक संग्रहालय कई हजार करोड़ वर्ष के इससे कमाता है। देखने इतने लोग जाते हैं इसको, कीमत तो आप सोच लीजिए, जब कई हजार करोड़ का आपका टर्नओवर हो एक म्यूजियम का। तो क्या बोलेंगे, लियोनार्डो चर्चित तो ऐसा व्यक्ति था जो मैथमेटिशियन भी था, ज्योतिष भी था, फिजिक्स भी जिसकी महारत हासिल थी। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। कहते हैं इसको इटली के एक व्यापारी की पत्नी से प्रेम हो गया और उसी का चित्र इसने बना दिया। ठीक है, तो मोनालिसा किसने बनाई है, लियोनार्डो दा विंची ने। द लास्ट सपर, जब आपका ईसा मसीह अपने 12 अनुयायियों के साथ इन्होंने भोजन किया, सपर मतलब अंतिम भोजन को बोलते हैं सपर, ये भी लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है। दूसरी महंगी तस्वीर है दुनिया की, दुनिया की। इन चीजों को आप छोड़ सकते हैं ना, अंग्रेज अब ये नहीं पूछे जाते। एक समय था ऐसा सीन को पूछता था। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यूने डेलिक्रिक्स की। नेपोलियन का राज्याभिषेक, ये जैक लुइस ने बनाई। सेल्फ पोर्ट्रेट वैन गोग ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना, उनको छोड़ सकते हैं। खुद का, ये कहते हैं पहली सेल्फी चित्र है, पहला सेल्फी चित्र है। जब मोबाइल भी नहीं था उस समय उसने बनाया कि आदमी सेल्फी ले तो कैसे लेगा, सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे आएंगे। गुएर्निका, पाब्लो पिकासो स्पेन की। एविग्नन की महिलाएं, मैरी थ्रीज, ये किसने बनाई है, पाब्लो पिकासो। पिकासो सुना है तुमने, दुनिया का बहुत बड़ा चित्रकार है। और पिकासो का एक स्टेटमेंट आता है, बहुत चर्चित, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर उसको यूज करते हैं। पिकासो के पास एक बार एक महिला आई और पिकासो से उसने कुछ कहा, तो पिकासो ने एक चित्र बना के उसको दे दिया और बोल दिया उसने जाकर के। तो कहते हैं कि वो चित्र जाकर के उसने लगभग 30-40 लाख रुपए का बिका। उसने सोचा उसने तो कुछ सेकंड में बना दिया, तो वो भाग के गई। उसने बोला कि ये मुझे भी सिखा दो, कितने सेकंड में मैं भी बना के बेच पाऊं उसको। उसने बोला कि ये मैंने 30 वर्षों में सीखा है। तो दोस्त, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं ये आपके जीवन में एक दिन काम आएगा। हमेशा किसी भी चीज को सीखें, उसी विश्वास से काम करें। बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत बढ़िया गुरुजी, इस पेंटिंग को चुरा सकते हैं। अरे बेटा, अरे बाबू, चोर नजर है क्या तुम्हारी। द क्रिएशन ऑफ एडम, ये रहा कि एडम का जन्म कैसे हुआ। यूरोपीय साहित्य में बहुत चर्चित है ये आपका नंगे डेविड की तस्वीर है। ठीक है, द स्क्रीम, ये चिल्ला रहा है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, एडवर्ड मंच की है। ठीक है, अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है साथी हमारा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र। इसमें आपको 3 बजे की क्लास के नाम याद आने चाहिए, अक्सर याद कराए हैं, अक्सर मेहनत की है आपने। गुरुजी एसएससी का पेपर कौन बनाता है, मैं। अच्छा, तुम्हें अगर ये पता चले, हालांकि ये बात झूठ है, कभी इसको सच मान के बैठ जाओ, आपको ये पता चले कि पेपर मैं ही बनाता हूँ, फिर तो तुम ये समझो मजे आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब, आपका ऐसा सौभाग्य नहीं है। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, क्या बोलोगे, तबला, तबला वादक बोलेंगे भाई। अल्लाह रखा। देखो, जो लोग अल्लाह के फॉलोवर हैं, जो लोग अल्लाह को मानते हैं, उनके अनुसार क्या है कि बल किस में है, अल्लाह में। भाई आप सब लोगों के कोई ना कोई श्रद्धेय होंगे और हम उनके अंदर ताकत मानते हैं। ठीक है, आगे। जाकिर हुसैन, और हुस्न में बल होता कि नहीं होता, जी भैया। सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसको मिला, जाकिर हुसैन को। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण भी जाकिर हुसैन को मिला है।
पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला, इसीलिए बहुत चर्चित बात रहेगी पद्म विभूषण। याद है ये बात या नहीं? अरे कुछ याद आ रहा है प्रैक्टिस सेट से या नहीं याद आ रहा है? क्या बोलेंगे? किशन महाराज, जो कृष्ण जी को जानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, वो मानते हैं उनके अंदर क्या है? बल है, बल। बल। समता प्रसाद गुदई महाराज, गुदई महाराज, भाई किसी के तुम गुदगुदी कर दोगे, उसके अंदर बिल्कुल बल नहीं रहेगा, एकदम कमजोर पड़ जाएगा। हम सब लोग समानता से रहें, हम लोग धर्म जाति को भूल कर अगर समानता से रहें तो हमारे अंदर क्या रहेगा? एक बल रहेगा। क्या बोलेंगे? बल रहेगा। पंडित आनंद गोपाल अभी पूछे गए, दिल्ली पुलिस 2023, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछे गए पंडित आनंद गोपाल, जो कि बनारस घराने से संबंध रखते हैं, का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपका तबला से। किससे? तबला से। तो आनंद में कौन रहेगा? जिसके अंदर बल है। सुख में कौन रहता भाई? जिसके अंदर बल है। कमजोर आदमी तो रहता दुखी दुखी सा, और जो आदमी जिसके अंदर बल है वो तो भाई सुख में रहेगा। लतीफ, लेट लतीफ कौन आता भाई? लेट लतीफ, जिसके अंदर ताकत नहीं होती, जो ऐसे चलता, ऐसे बिल्कुल गिरा, मरा गिरा सा, मरा गिरा सा। ठीक है, ताकत होनी चाहिए भाई। अगर कुछ सपने हैं तो एक ताकत से पूरे होंगे, ऐसे नहीं कोई कोई ऐसा रहता। जी मेरी तो जी, मेरा एक दोस्त था, मैंने गाइड किया उसको पढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें बताऊं, बोला भाई 3 घंटे मैं कैसे कर पाऊंगा यार, जॉब थी उसकी। मैंने कहा तेरे पास सिक्योरिटी है इसलिए नाटक कर रहा है, 3 घंटे नहीं खड़ा हो पाएगा। और फिर नाम नहीं लूंगा मैं, फिर बाद में एक्टिव हो गया। अब ऐसे भी वो मुझसे ज़्यादा देर भी पढ़ा सकता है। तो एक बार जब आपको जुनून हो जाता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का जुनून हो जाता है तो वो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बैठ के कह रहे थोड़ी देर लेट लूँ मैं, लेट के पढ़ूंगा थोड़ी देर, नहीं, बी स्ट्रेट, एकदम सीधे रहिए। इतनी देर आप बैठते हैं इस स्टूडियो में, कोई कोई टीचर उतनी देर खड़े रहता है, आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई आदमी पूरे दिन ही खड़ा है, सुबह से लेकर रात तक खड़ा ही है, बैठ ही नहीं पा रहा है। बैठे तो बीच में 5-10 मिनट को, तो आपको बैठ के पढ़ना। सपनों में क्या होता भाई? हमारे में बल होता। सपनों में क्या होता? बल होता भाई। सपनों में अनोखे आदमी जो होते हैं, जिनके अंदर बल होता, वो अनोखे आदमी होते हैं। पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, भाई ज्योति किसके नाम की घोषणा होगी? ज्योति प्रकाश किसके नाम का होगा? जिसके अंदर बल होगा। तन्मय बोस, विक्रम घोष, ऐसे रूट वर्ड पकड़ लिया करो। घोष, घोष, कुमार बोस, पंडित नयन घोष, किससे? तबला से हैं। सितार से, सबसे बड़ा नाम सब जानते होंगे। सितार से क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर। क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर। क्या बोलोगे? उनकी बेटी का नाम है क्या? अनुष्का शंकर। क्या बोलोगे? अनुष्का शंकर। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे जी। सर जी आप अविनाश सर के बारे में बात कर रहे हो? नहीं भाई, वो तो बहुत मेहनती है। वो आज से नहीं पढ़ा था, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे वो तब से ट्यूशन पढ़ाता था। 10th 12th BSc MSc। और मैंने आपको बताया मेरे एक टाइम पे, क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं थी, हम 3 दोस्त थे शुरुआत में, मैं, रोहित और अविनाश। वो हमारा दोस्त, उसकी जॉब सबसे पहले लगी। तैयारी हम भी करते थे, लेकिन अविनाश की भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन थी, तो उसने पढ़ाना पहले शुरू किया, तो उसके पास पैसे पहले आने शुरू हुए। कहने की बात यह है, तो मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प अविनाश ने की, और वो अपनी जान है। ऐसे नहीं बोलते कोई कोई, वो अपनी जान है। आप शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, वो हमारा ट्यूशन क्लास जो है, जो हम चला रहे हैं, जो भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पे चैनल जाएगा, उसको वही संभालते हैं। ठीक है, मतलब सारी टीम को कोऑर्डिनेशन देना, उनको गाइड करना। और वो चैनल 20 लाइव से 25 लाइव से आज 2000 लाइव पर पहुंचा है। उतने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भरोसा है। इतना अच्छा टीम वर्क वो कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है। और जल्दी इस बार के बोर्ड एग्जाम के बाद में, जब अगले बोर्ड एग्जाम होंगे, तब तक वो चैनल देश में आया हुआ चैनल रहेगा। ट्यूशन का सबसे ज़्यादा भरोसा उसी पर होगा। आप चिंता मत करिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। वो तो बहुत मेहनती है, उसने तो कई कई घंटे पढ़ाया, 8-8 10-10 घंटे उसने ऑफलाइन दिन में पढ़ाया है। उसने स्कूलों में भी ज्वाइन किया, स्कूल में गया, इधर गया उधर गया, 2-2 स्कूल, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से सब कुछ। तो ये संघर्ष है, आपको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। जितना संघर्ष करोगे उतना चमकोगे, ये बात याद रख लेना। उससे बचोगे तो कम चीज़ें हासिल होंगी, तो उसका जीवन में फिर रोना भी मत करना। सितार पंडित रविशंकर, इनकी बेटी अनुष्का शंकर हैं।
ठीक है। आत्मकथा लिखिए माई लाइफ माई म्यूजिक। माई वाली सारी रचना इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताई थी मैंने। ठीक है। भारत रत्न इनको मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1999 में। पद्म विभूषण आप भूल सकते हैं, पद्म भूषण आप भूल सकते हैं, रमन मैगसेसे से भूल सकते हैं। उमा शंकर मिश्र, क्या बोलोगे? उमा शंकर मिश्र हैं भैया पंडित रविशंकर के साथ में। बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर में देखो ये जो बॉक्स बने हुए हैं और ब्लू कलर, ये इंपॉर्टेंट है। कार्तिक कुमार, अरविंद पारिक, विलायत खान, बंदे हंसे, क्या बोलेंगे? शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन। कहाँ के आपका साथी? आप बोलेंगे जी हमारा ये कहाँ के हैं? ये सितार के हैं। इनाम हम अक्सर बार बार पढ़ते रहे हैं। बांसुरी, बांसुरी किसके पास रहती थी? भगवान हरि के पास रहती थी। भगवान हरि के पास में। भगवान हरि मतलब भगवान कृष्ण जी, भाई सारे जानते हो ना। भगवान हरि कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी के पास थी बांसुरी। और कृष्ण जी ने क्या किया? आपका एक दिन पन्ना दिया, एक अपनी भावनाएं लिख करके राधा जी को। राधा जी को क्या बोलेंगे? राधा जी को एक पन्ना दिया। और वो पन्ना दिया कहाँ पर? कुंज में, वन में। वन में वो अपनी सहेलियों के साथ आई थी, अपनी भावनाओं के लिए एक पन्ना उनको दिया। और साथ में क्या किया दोस्त आपका? कुंज, कुंज में एक मणि विधि, डायमंड की मणि विधि। वो मणि कैसे रंग की थी? नीले रंग की थी। तो राधा जी प्रसन्न होंगी नहीं होंगी? जी भैया। और प्रसन्न हुई तो बाद में फिर आपका कुल बढ़ने की बात हुई। तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसन्ना, यहाँ से ये याद हो गए तो राजेंद्र कुलकर्णी अपना आप याद हो जाएंगे। कैसे रंग की मणि थी? नीले रंग की। मणि कहाँ पर दी? कुंज में। और क्या दिया साथ में? अपनी भावनाओं के लिए एक पन्ना, प्रेम पत्र भी दिया। पन्नालाल घोष को ही हम अमल ज्योति वो घोष के नाम से जानते हैं। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया हैं भैया, क्या बोलोगे? ये बांसुरी के हैं। शहनाई, बिस्मिल्लाह खान जी। बिस्मिल्लाह खान जी 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रोग्राम में शहनाई किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाई थी भाई। बहुत भारत के प्रसिद्ध और पूजनीय व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध और पूजनीय व्यक्ति हैं। तो इन्होंने क्या कहा था याद है आपको? मैंने आपको एक बार बताई थी। अमेरिका जा कर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब वहाँ की नागरिकता, और उन्होंने सब प्रकार के प्रलोभन इनको दिए कि इन्होंने तो कहा था मुझे तो सिर्फ मेरी भारत माँ चाहिए। चारों शीर्ष सम्मान इनको मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको साथ ही प्रैक्टिस सेट में बताया था लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, बताएंगे सारे साथ, आगे आएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री 1961, क्या बोलोगे? 1961। बहुत बढ़िया हरजीत सिंह जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई, बहुत थैंक यू। अली अहमद किसके हैं? सहनाई के। हुस्न खान आपका सहनाई के। तो ये बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद का नाम मत भूलना। बागेश्वरी कमर पूरे भारत में इकलौती, इकलौती सहनाई वादक महिला हैं, एसएससी कई बार पूछ चुकी है। एन रमानी, दिल्ली पुलिस 2023। देखो ये मैंने लिखे ना, तो ये मैंने रिसेंट के अपडेट किए हैं आपके लिए। आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है साथी। कृष्ण राम चौधरी। वीणा से एस बालाचंद्र 50 बार बता दिए भाई आज तक, क्या बोलोगे? एस बालाचंद्र, कृष्ण भागवतार, बी दोरो स्वामी, दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, ठीक है। जयंती कुमारेश, वी धन्नमल, अभी पूछे गए दिल्ली पुलिस 2023 में। दिल्ली पुलिस 2023 अभी कांस्टेबल में। ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, बड़े सेलेक्टेड नाम है, नाम तो 50-50 भी हो सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने लता मंगेशकर के लिए 2001 लिखा, बहुत अच्छी बात है, बहुत शाबाशी की बात है। लेकिन कुछ दोस्तों ने 1989 लिखा, कुछ ने 87। बेटा मैंने आपसे 3 बजे का प्रैक्टिस सेट करने के लिए किया था, नहीं कहा ना, किया ना आपने? आप अपनी मर्जी के मालिक है ना बच्चों, आप अपनी मर्जी के मालिक बने रहिए और बहुत अच्छे से बने रहिए। देखते हैं अपनी मर्जी के मालिक बने रह करके राह निकलेगी या फिर एक गुरु पथ पर चल के माँ आपकी राह निकलेगी, ये तय होगा साथी। नहीं तो ये इतने सारे साथी दोस्त लिख रहे हैं उत्तर 2001, आप इनसे पीछे नहीं रह गए तैयारी में, एक स्टेप तो पीछे हो गए ना। कल को आप कोसेंगे उस बात के लिए, वो फिंगर टिप्स होनी चाहिए। इन चीज़ों पे इतना जोर मैंने दिया है आज तक, पिछले लगभग कितने महीनों से जोर दे रहा हूँ मैं इन चीज़ों पर कि भैया 3 बजे का सेट कर लो। आपके लिए वो लोग ज़्यादा ठीक हैं जो आपके लिए सिर्फ पेड कोर्स लाते हैं, आपके लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करते, हर बात के लिए पेड कोर्स लाते हो, ज़्यादा अच्छे लोग हैं भाई। कर लो प्लीज़ मेहनत, क्या जाएगा, एक सपने हैं आपके पूरे होंगे।
कितने दोस्त ऐसे हैं जो 4 महीने 5 महीने की तैयारी में फ्रेशर बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसे 4 5 साल हो गए तैयारी को। तो उसका कारण क्या है? आपका अपने दिमाग को लगाना, और जैसे टीचर कहें गाइड करे वैसे ना करना। ठीक है, नहीं करना भाई ऐसे प्लीज। सरोद, अमजद अली खान, अमजद अली खान, उनके 2 बेटे कौन कौन से? अमान अली खान, अयान अली खान, बहुत पूछे जाते हैं किसके पुत्र हैं। 2014 के जब नोबेल प्राइज मिल रहे थे ना भाई शांति के, तब इन्होंने म्यूजिक प्ले किया था, म्यूजिक प्ले किया था। उमेश भाकड़े जी ने बहुत अच्छा लिखा है भैया। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला। श्रेयस दिल सुखे मोर, बहुत स्वागत है भाई आप सब लोगों का। आप मेरा रियल कीमत हो, असली धन आप हो। जो क्या बोलेंगे, जो साथी आपका असली धन वही है जो चीजों को जैसे बताए वैसे याद करते हैं। और थैंक यू। मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, भाई ये कम से कम 2 2 3 3 बार पढ़ने हैं। इसमें कोई ट्रिक भी मत बताना, नहीं मारे जाओगे। बहुत आसान, जहां पर 1 2 नाम याद करने हो वहां ट्रिक बना लेना कोई। मृदंगम T गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, कराईकुड़ी R मणि, ये अभी दिल्ली पुलिस 2023 में पूछे गए। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2023 में प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल कर रखे थे ये। उमियालपुरम के शिवरामन, ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर आपका डॉक्टर जगदीश सिंह के शिवरामन, ये लिखे हुए ना, उमियालपुरम के शिवरामन। यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, वही है के शिवरामन, नीचे लिखे रहते थे। क्या बोलोगे? के शिवरामन। ओके, क्या बोलोगे? P मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, रजना स्वामीनाथन भी इस बार दिल्ली पुलिस 2023 में पूछी गई। ब्लू कलर मतलब मींस इंपोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो बॉक्स में लिखे हुए हैं, T गोपाल कृष्णन और पालधर रघु, पालधर रघु, पालधर रघु। ठीक है। वायलिन से TN कृष्णन। कौन से वैज्ञानिक थे जो वायलिन बजाते थे? आइंस्टीन। वायलिन की क्वीन किसको कहा जाता है? डॉक्टर M ललिता और M नंदिनी को। और 2 इंपोर्टेंट नाम, TN कृष्णन, द्वारस्वामी वेंकट स्वामी नायडू। ठीक है। VG जोग बड़ा नाम है साथी, जरूरी नहीं है कि विष्णु गोविंद जोग ही लिख के देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर N राजम है, ये राजम, संगीता राजम है, बहुत बड़े नाम है। कुनकुड़ी वैद्यनाथन, मोहनन चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुडी जयरामन, नागई R मुरलीधर। इसमें भैया लालगुडी जयरामन कभी याद, भाई प्लीज एक बार देखना सबको। ये किसके हैं? ये किससे जुड़े हुए नाम हैं? आपके वायलिन से जुड़े हुए हैं, वायलिन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे संतूर बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया। अमरजीत कुमार कह रहे हैं सर जी ये मुझे बहुत इजी लगने लगी, इजी है सर, बहुत बढ़िया जी। अनिकेत जी, सर ये मुझे पहले से ही याद है सारे। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। सर मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लिखता हूँ, लेकिन सब कुछ याद है और देख के याद करता हूँ। कैसे भी करो वो याद होना चाहिए, वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। आरती पवारी जी, बहुत थैंक यू। ठीक है सर, 3 बजे का प्रैक्टिस सेट किस ऐप पर होता है? यूट्यूब पर होता है भाई। संतूर क्या बोलते हैं? संत लोग जो होते हैं वो शिव जी के भजन सुनते हैं। संत लोग क्या होते हैं? शिव जी के भजन सुनते हैं। शिव कुमार शर्मा ने संतूर, ये वाद्य यंत्र है, इसको लोकप्रिय बनाया। संतूर मतलब सौतार होते हैं इसमें, सौतार। ठीक है। भजन सोपारी से रुस्तम सोपारी, अभय सोपारी। शिव कुमार शर्मा से राहुल शर्मा। भजन सोपारी सूफियाना घराने से जुड़े हुए हैं, उल्लास बापट हो गए। रुद्र वीणा से सिर्फ 2 ही नाम हैं, उस्ताद सादिक अली खान। लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला नाम है, सादिक अली और असद अली। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये सादे से हैं भाई, सादे से हैं। रुद्र मतलब गुस्से में नहीं आते, ये गुस्से में नहीं आते। क्या बोलोगे? अशद, हर बात पे क्या करते? अश देते, अश देते, ऐसे याद रख लो। अस देते, ये हंस देते, सीधे सादे से हैं। रुद्र नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। पखावज, पंख किसके होते हैं भाई? तोते के होते हैं पंख तो। पंख किसके होते हैं? तोते के होते हैं। और तोते के क्या फिर चरण नहीं होते? चरण नहीं होते, तो उसी से याद रखेंगे। क्या बोलोगे? केलू चरण, केलू चरण आपका महापात्र हो गए। कुणाल पाटिल बड़ा नाम है। और केलू चरण महापात्र हमने किस वाद्य यंत्र के लिए भी जाने जाते हैं? मृदंगम, तबला और ओडिसी में बताना कौन सा स्कूल खोला था इन्होंने? बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। गुरुजी ये पक्का रिकॉर्डेड क्लास है ना? हाँ बेटा पक्का रिकॉर्डेड क्लास है ये, पढ़ना मत है ना, इसमें रह जाना रिकॉर्डेड है कि लाइव है। और जब तुम बैठ कर रोओगे कैसी शक्ल बनी रहेगी तुम्हारी। और जब सब तुमसे बोलेंगे झूठा रो रहा है, ये रिकॉर्डेड रो रहा है, ये रिकॉर्डेड, पढ़ा नहीं होगा,
आप कहोगे 0.0345 अंकों से रह गया जी, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को साथी, मत कर लो प्लीज, रिक्वेस्टिंग टू यू, रिक्वेस्टिंग टू यू। आप समझ लीजिए कोई है जो उस दर्द को, उस दुख को समझता है, निम्न परिवार का दुख और दर्द क्या हो सकता है, आपके सिलेक्शन ना होने से क्या आपके घर पर प्रभाव पड़ेगा, और आपके सिलेक्शन होने से क्या कुछ बदल सकता है। वो एक जमीन आसमान का अंतर होगा। लोगों के लिए हो सकता है वो लोग कहे 30-40 हज़ार की तो नौकरी करता है, लेकिन दोस्त आप गर्दिश से जो बदलोगे ना, वो आपके लिए अरबों रुपए की कमाई है। आपने वो कॉन्फिडेंस दे दिया ना अपने घर वालों को कि अब रहा आसान है, अब सारे कार्य चल बसेंगे, घर में जो शादी ब्याह होने हैं, जो घर बनना है, जो नेसेसिटी के काम है, जो जरूरी काम है, वो सब चल बनेंगे। ये कॉन्फिडेंस ही चाहिए निम्न परिवार को। वो आपकी सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर पे, और नहीं दे पाए ना, अगर बातों में लगे रहे, तो भाई किसी से ये मत कह देना मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं नहीं मानता। कोई माने बेशक माने, मैं मानूंगा कि तुम खुद को इस संघर्ष में प्रूव करके दिखाओगे। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ना लगे, संभव है, सबकी नहीं लग सकती, लेकिन कोई और रहा होगी, उसमें संघर्ष होगा। बात ये चीजें होनी चाहिए। सृजन स्कूल खोला था जी, सृजन स्कूल। आगे घटम TH विनायक राम, ग्रैमी पुरस्कार विजेता, EM सुब्रमण्यम, 2 नाम है सिर्फ। सारंगी से सकूर खान, पंडित राम नारायण, उनकी बेटी अरुणा नारायण। जैसे अभी मैंने बताना कौन बताई थी, इकलौती सहनाई वादक कौन थी भाई, अगर आपने ध्यान से सुना इकलौती सहनाई वादक कौन थी, तो आप कहोगे इकलौती सहनाई वादक तो भैया बागेश्वरी कमर थी। इलियास खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान, ऐसे बोलते हैं। सारी की सारी, सारी की सारी जो शक्कर है वो बूंद खा गई, क्या बोलो, पानी डाल दिया उसमें। सारी की सारी शक्कर कौन खा गई, बूंद खा गई। और अब क्या लेकर आना पड़ेगा फिर मीठे के लिए, अगर शक्कर खत्म हो गई तो मिश्री लानी पड़ेगी, तो रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा। भाई मिश्री मत खाओ ज्यादा, नहीं तो इलाज करवाना पड़ेगा, इलियास शुगर हो जाएगी आपको, शुगर हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो भाई, सब्र करो, नहीं तो इलाज कराना पड़ेगा। इतनी मिश्री मत खाओ, इतनी शक्कर मत खाओ, इतना मीठा मत खाओ। शक्कर से वैसे दिक्कत नहीं होती कोई, शक्कर गुड़ से कोई दिक्कत नहीं होती, चीनी से दिक्कत होती है। बागेश्वरी कमर है। सिमझनी जुबीन मेहता, ये ऐसे सलाह देते हैं आपका, पद्म विभूषण, बहुत बार ग्रैमी पुरस्कार इनको मिले, अवार्ड में बताऊंगा इनके बारे में। नादस्वरम एक ऐसा वाद्य यंत्र है, शेख चिन्नामोला, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, ये दोनों नाम इकट्ठे अभी दिल्ली पुलिस ने पूछे, राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। कानपुरा से भीमसेन जोशी और MS सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न 1998, भारत रत्न पाने वाली ये पहली संगीतकार हैं। क्या बोलोगे, पहली, पहली संगीतकार कौन है भारत रत्न पाने वाली? दिल्ली पुलिस ने पूछा था दोस्त 2020 में, इस बार भी पूछा, पूछा कि भारत रत्न पाने वाली, मैं हमेशा कहता था पूछा जाएगा, तो लोग क्या लिख देते, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को सन 2001 में मिला है। लता जी को कब मिला है साथी, लता जी को मिला है 2001 में भारत रत्न, जब बिस्मिल्लाह खान जी को मिला। ठीक है, आगे आए। मैंडोलिन से U श्रीनिवासन, एक ही नाम में याद कराता था, एक नाम याद रखेंगे, तापस राय, ये भी इन्होंने प्रसिद्धि पाई, अभी प्रसिद्धि पाई। सुरबहार से इमरत इमदाद अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी किसकी पत्नी है जरा बताना, क्या बोलोगे, अन्नपूर्णा भैया रविशंकर जी पर आ जाओ जरा, रविशंकर जी याद हैं या? देखो यहाँ पर एक चीज लिखी होगी, अपने नोट्स में भी देखना आप, इनकी पत्नी का नाम है, इनकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो एक मुस्लिम समुदाय से थी, रोशन आरा खान, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी, ठीक है। और उनकी पत्नी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, सुरबहार वाद्य यंत्र बजाती हैं, सुरबहार, सुरबहार। सोच लो कितने टाइम पहले, कितने टाइम पहले, तो भैया बड़ी दिक्कतें हुई होंगी शादी में। आगे आएंगे। अन्नपूर्णा देवी पुष्पराज कोष्ठी, लोगों को आज भी दिक्कत है, तुम इतने टाइम पहले की बात कर रहे हो, लोगों को आज भी दिक्कत होती है, लेना एक नहीं देना दो, किसी से किसी का घर नहीं चलना, लोग अपनी राय देते रहते हैं बेवजह। हारमोनियम अल्पा जलगांवकर हैं, तुलसीदास बोरकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार मैंने आपको बताए हैं, अप्पा जलगांवकर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजीरा एक नया वाद्य यंत्र मैंने आप लोगों के लिए जोड़ा है, पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, V सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश, तो ऐसे याद रखेंगे, सेल्वा गणेश
और पिल्लई। पिल्लई में एक कौन से नाद स्वरम में थे, वो नीरू स्वामी और राजरत्नम पिल्लई हैं, ठीक है, जो नाद स्वरम में। ये कौन से दक्षिणामूर्ति हैं, तो कंजीरा हैं, क्या बोलोगे, पुदुकोट्टई आपका दक्षिणामूर्ति पिल्लई है, ये कंजीरा। ठीक है भाई साहब, ये आज का हमारा रिवीजन रहा। ये याद कराने की चीज़ें थी, ये मैंने आपको सारी याद करा दी। इनको मैं अक्सर आपको याद कराता ही रहा हूँ, बार बार, शायद हर रोज, हर दूसरे दिन ये नाम मैंने सारे साथी लिए हैं। एक बार एफर्ट आप लगाएंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सभी साथियों से कहता हूँ भाई, फिर से मैंने बार बार बताया है, सेंसस की एक क्लास यूट्यूब पर मैंने करा रखी है, सेंसस, उसको अपने एग्जाम से पहले 10-10 मिनट करके पढ़ लो। कम से कम अब से 20 बार पहले मैं आपसे कह चुका हूँ, कर लीजिए उसको, ठीक है। ख्याल रखें और आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी कल, नेक्स्ट पीडीएफ आज को आज मिलेगी, ख्याल रखिए।